महर्षि अष्टावकर राजा जनक से कहते हैं, निर्ममता से युक्त धीर पुरुष शोभायमान होता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, जिसके हृदय की ग्रंथियां पूर्णतः खुल चुकी हैं और जो रजतम से रहित हो गया है, जो सभी जगह अनासक्त है, जिसके हृदय में कोई भी वासना नहीं है। उस मुक्तात्मा पूर्ण तृप्त पुरुष की तुलना भला किससे की जा सकती? जानते हुए भी वह नहीं जानता, देखते हुए भी वह नहीं देखता, बोलते हुए भी वह नहीं बोलता। ज्ञानी के अतिरिक्त ऐसा और कौन हो सकता है? चाहे वह भिक्षु हो या राजा, जो निष्काम है वही शोभायमान है, जिसकी शुभ अशुभ के विषय में बुद्धि भावों में गलित हो चुकी है, जहां ना स्वेच्छाचार है, ना संकोच, ना ही तत्व का निर्णय। उस निष्कपट सरल कृतकृत्य योगी के लिए ये सब कहाँ रहते हैं? निराशा से रहित और समस्त क्लेशों से मुक्त पुरुष में जो भीतर अनुभूत होता है, वह कैसे और किससे कहा जा सकता है? चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। महर्षि कहते हैं, जो ममता रहित है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, जिसकी हृदय ग्रंथि टूट चुकी है और जिसके रज और तम धुल चुके हैं, वही धीर पुरुष वास्तव में शोभायमान होता है। सबसे पहली बात है हृदय ग्रंथि का टूटना। हृदय वही गांठ है जहां संसार और निर्वाण एक दूसरे में उलझे हुए हैं। जब तक ये गांठ खुलती नहीं, तब तक संसार और निर्वाण अलग अलग दिखाई नहीं देते। हृदय सबसे महत्वपूर्ण गांठ है। ग्रंथि का अर्थ ही है गांठ, वही जिसे मनोविज्ञान में कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जहां चीजें उलझ गई हैं और जहां उन्हें सुलझाना जरूरी है। मनुष्य के भीतर काम और राम का मिलन हो रहा है, ब्रह्म और माया का संगम हो रहा है। अंधकार और प्रकाश हाथ मिलाए खड़े हैं। प्रकृति और परमात्मा साथ साथ मौजूद हैं। मनुष्य स्वयं एक अद्भुत संगम है और इस संगम की सबसे आधारभूत कड़ी हृदय है। जब तक हृदय की ग्रंथि पूरी तरह से छिन्न भिन्न नहीं हो जाती, तब तक ना मुक्ति संभव है और ना ही बुद्धत्व। हृदय ग्रंथि का यौगिक नाम अनाहत चक्र है। इसके नीचे 3 चक्र है और इसके ऊपर 3 चक्र है। अनाहत पर मानो तराजू का कांटा टिका है। नीचे की यात्रा मूलाधार तक ले जाती है। वहां काम वासना का गहन अंधकार है, गहरी बेहोशी है। वहां चेतना लगभग डूब जाती है, होश नहीं बचता। इसी कारण काम वासना का इतना प्रभाव है। जब भी मनुष्य स्वयं को भुलाना चाहता है, तो काम वासना उसके भीतर शराब की तरह काम करती है। उसे पीकर वह क्षण भर के लिए स्वयं को भूल जाता है। चिंता, उलझन, समस्या, संताप सब कुछ क्षण भर के लिए गायब हो जाता है, लेकिन यह केवल क्षण भर के लिए ही होता है। जैसे कोई आदमी पानी में डुबकी लगाकर तलहटी को छू ले, लेकिन वहां टिक नहीं सकता, वैसे ही काम वासना में भी आदमी थोड़ी देर ही ठहर सकता है, लौटकर फिर वही सतह पर आना पड़ता है और तब सब कुछ पहले जैसा ही खड़ा मिलता है, कभी कभी और अधिक विकृत होकर, क्योंकि समय और ऊर्जा दोनों नष्ट हो चुके होते हैं। विस्मरण से कोई वास्तविक रूपांतरण नहीं होता। मूलाधार में गिरकर मनुष्य पशु जैसा हो जाता है। इसलिए पुराने शास्त्र कहते हैं कि यदि काम वासना ही जीवन का लक्ष्य है, तो मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता। पशु का अर्थ है जो पाश में बंधा है, जो काम वासना की जंजीर से नीचे की ओर खींच रहा है। पाश से मुक्त होना ही पशुता से मुक्ति है। हृदय ग्रंथि के नीचे पशु का संसार है, अंधकार से भरा हुआ। उस अंधकार में भी एक तरह की विश्रांति है, विस्मरण है, और उसी विस्मरण में सुख का आभास मिलता है। दुख मिटता नहीं, लेकिन भूल जरूर जाता है। थके हुए मनुष्य के लिए इतना भी बहुत लगता है। हृदय ग्रंथि के ऊपर की यात्रा सहस्रार चक्र तक ले जाती है। जैसे मूलाधार सबसे नीचे है, वैसे ही सहस्रार सबसे ऊपर है। वहां आत्मा पूरी तरह खिल जाती है। वहां पहुंचकर मनुष्य नहीं रह जाता, परमात्मा हो जाता है। मूलाधार पर गिरकर मनुष्य पशु बन जाता है और सहस्रार पर उठकर परमात्मा। मनुष्य तभी तक मनुष्य रहता है जब तक हृदय की ग्रंथि बंद ही रहती है। मनुष्यता के साथ एक अनिवार्य विषाद और संताप जुड़ा हुआ है। मनुष्य होकर पूर्ण सुख संभव नहीं। या तो पशु सुखी है क्योंकि उन्हें दुख का बोध नहीं होता, या परमात्मा सुखी है क्योंकि वहां इतना प्रकाश है कि अंधकार टिक ही नहीं सकता। जहां अंधकार नहीं टिक सकता, वहां दुख भी नहीं टिक सकता।
दुख स्वयं अंधकार का ही एक रूप है, वहां परम आनंद है। दोनों स्थितियों में मनुष्य समाप्त हो जाता है। तो मनुष्य कहाँ है? मनुष्य हृदय की ग्रंथि में है। नीचे की दुनिया भी हृदय के नीचे है और ऊपर की दुनिया भी हृदय के ऊपर है। तुम जहां खड़े हो वहीं हृदय है और वहीं गांठ उलझी हुई है। हृदय एक चौराहा है, यहीं से या तो नीचे गिरा जाता है या ऊपर उठा जाता है। हृदय से ही मनुष्य ऊपर उठता है और हृदय से ही नीचे गिरता है। जब हृदय वासनापूर्ण प्रेम से भरता है तो नीचे की यात्रा शुरू होती है। जब हृदय प्रार्थनापूर्ण प्रेम से भरता है तो ऊपर की यात्रा शुरू होती है। हृदय ही मित्र है और हृदय ही शत्रु, क्योंकि हृदय एक सीढ़ी है। उसी सीढ़ी से नीचे भी जाया जाता है और उसी सीढ़ी से ऊपर भी। सीढ़ी अलग नहीं होती, सिर्फ दिशा बदलती है। प्रार्थना का अर्थ है कि आंखें ऊपर की ओर लगी हैं। इसीलिए जब भी वासना से भरते हो तो लज्जा में आंखें उठ नहीं पाती, झुक जाती हैं। जहां वासना है वहां आंखें नीचे की ओर झुकी हुई हैं, वहां मनुष्य जमीन में धंस जाता है। जहां प्रार्थना है वहां आंखें ऊपर उठ जाती हैं और वहीं से उड़ान शुरू होती है। भीतर भी ठीक यही घटना घटती है। जब तुम वासना में होते हो तुम्हारी दिशा नीचे की ओर होती है, पशुता की ओर। जहां से आए थे उसी पुराने रास्ते पर लौटने लगते हो। वह जाना पहचाना मार्ग है, जन्मों जन्मों से परिचित हो, इसलिए सहज लगता है। लेकिन जब भीतर आंखें उठती हैं और सहस्रार की ओर देखने लगती हैं, तब कठिनाई शुरू होती है। वह नया रास्ता है, अपरिचित है, पता नहीं कहां ले जाएगा। क्या परिणाम होगा, शुभ होगा या अशुभ, ये भय स्वाभाविक है। नीचे के रास्ते पर पूरी भीड़ तुम्हारे साथ होती है, वहां तुम अकेले नहीं होते। वासना में डूबते ही सारा संसार साथ खड़ा दिखता है, लेकिन प्रार्थना में प्रवेश करते ही तुम अकेले हो जाते हो। वह एकांत का मार्ग है। प्रार्थना में कौन किसका साथी हो सकता है? काम वासना में कम से कम एक व्यक्ति तो साथ होता ही है, लेकिन प्रार्थना में दूसरा कोई साथ नहीं चल सकता। वहां पूर्ण एकाकीपन है। इसी कारण भय और घबराहट होती है। ऊपर जाने में गिरने का भी डर होता है, नीचे जाने में गिरने का डर नहीं, क्योंकि वहां तो गिर ही रहे हो। घाटियों में रहने वाले कैसे गिरेंगे? शिखरों पर रहने वालों के लिए गिरने का खतरा होता है। इसलिए तुमने भोग भ्रष्ट शब्द नहीं सुना होगा, योग भ्रष्ट सुना होगा। भोग में और गिरना बाकी नहीं, लेकिन योग शिखर है और ऊंचाई पर जोखिम होता है। जितनी ऊंचाई उतना ही बड़ा खतरा। इसलिए धर्म के मार्ग पर वही प्रवेश कर पाते हैं जिनमें अपार साहस हो। कायर वासना में ही जीते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। ऊपर की यात्रा महावीरों की ही क्षमता है। जहां सूना आकाश है वही पंख फैलाने का साहस चाहिए। जहां कोई साथी नहीं, कोई समाज नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, वहीं सहस्रार का कमल खिलता है। ध्यान में उतरते हुए व्यक्ति की आंखें ऊपर की ओर खिंच जाती हैं। ध्यान की गहराई में दिशा ऊपर हो जाती है और जब वासना उठती है ऊर्जा भीतर नीचे की ओर बहने लगती है। प्रेम ही उठाता है और प्रेम ही गिराता है। इसलिए प्रेम अत्यंत जोखिम भरा शब्द है। जरा सी भूल में सब उलट हो सकता है। जब प्रेम की बात की जाती है तो अक्सर लोग उसे वासना समझ लेते हैं, लेकिन जिस प्रेम से मुक्ति संभव है वह वासना नहीं है। वासना ने तो संसार ही रचा है और मनुष्य को भटकाया है। हृदय की ग्रंथि के नीचे भी एक प्रेम है जो पाश्विक, अंधा और देह केंद्रित है। वह वास्तव में प्रेम नहीं बल्कि विस्मरण का उपाय है। लेकिन हृदय की ग्रंथि के ऊपर जो प्रेम है वह कोमल है, सुगंध जैसा है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। वहां देह का महत्व समाप्त हो जाता है। वहां मन की चाहत जन्म लेती है और फिर मन से भी आगे की यात्रा शुरू होती है। वहां पूरे अस्तित्व में एक ही ऊर्जा का स्पंदन अनुभव होता है। पत्ते पत्ते में, कंकड़ कंकड़ में वही प्रेम प्रवाहित दिखता है। महर्षि कहते हैं जो ममतारहित है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है। अक्सर लोग इसका अर्थ ये समझ लेते हैं कि ज्ञानी के सामने अगर सोना रखा जाए तो उसे सोना दिखाई नहीं पड़ेगा, उसे मिट्टी ही दिखेगी। ऐसा अर्थ बिल्कुल मत समझ लेना। सोना सोना ही दिखाई पड़ेगा, मिट्टी मिट्टी ही दिखाई पड़ेगी, पत्थर पत्थर ही दिखाई पड़ेगा।
फर्क वस्तुओं के दिखाई देने में नहीं है, अंतर उनके मूल्य में है। ज्ञानी के लिए इन तीनों के मूल्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। जागरण में तो भेद और भी स्पष्ट हो जाता है। सोना और साफ सोना दिखता है, मिट्टी और साफ मिट्टी दिखती है। लेकिन यह धारणा टूट जाती है कि सोना मूल्यवान है और मिट्टी मूल्यहीन है, क्योंकि मूल्य मनुष्य का आरोप है। तुम जरा कल्पना करो, अगर पृथ्वी पर एक भी मनुष्य ना हो, एक तरफ मिट्टी का ढेर हो और दूसरी तरफ सोने का ढेर, क्या सोने का ढेर मूल्यवान होगा? सोना सोना ही रहेगा, मिट्टी मिट्टी ही रहेगी। लेकिन अब सोना मूल्यवान नहीं रहेगा, क्योंकि मूल्य देने वाला ही नहीं बचा। मनुष्य नहीं है तो मन में मूल्य भी नहीं है। आदमी के हत्ते ही मूल्य शून्य हो जाता है। ना मिट्टी सोना बन जाती है, ना सोना मिट्टी बन जाता है, लेकिन मूल्य का सारा अंतर मिट जाता है। इसी बात को ना समझ पाने के कारण लोग पागलों को परमहंस समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जिन्हें कोई भेद नहीं दिखता वे ज्ञानी हैं, जबकि पागलपन और ज्ञानी में बुनियादी अंतर है। ज्ञानी के लिए वस्तुओं के गुण अलग अलग रहते हैं, केवल मूल्य भेद मिट जाता है। पागल को तो गुणों का भी होश नहीं रहता। जब महर्षि कहते हैं कि मिट्टी, पत्थर और सोना समान हैं, तो उनका अर्थ है सममूल्यवान, यानी आत्यंतिक अर्थों में समान, व्यावहारिक अर्थों में समान नहीं। अगर व्यावहारिक अर्थों में समान होते तो भूख लगने पर ज्ञानी मिट्टी खा लेते, लेकिन ना बुद्ध ने ऐसा किया, ना कृष्ण ने। मिट्टी मिट्टी है और भोजन भोजन है। बस व्यवहार में अंतर बना रहता है, लेकिन आत्यंतिक अर्थों में अंतर नहीं है, क्योंकि जिसे तुम भोजन कहते हो वह भी मिट्टी से ही पैदा होता है और अंततः फिर मिट्टी में ही मिल जाता है। आज जो भोजन है कल मिट्टी बन जाएगा, फिर मिट्टी से भोजन बनेगा। इस दृष्टि से देखें तो भेद नहीं है, लेकिन व्यवहार में भेद है। तुम बीज मिट्टी में बोते हो, मिट्टी से अंकुर निकलता है, पौधा बनता है, फसल होती है। जिसे तुम गेहूं कहते हो वह मिट्टी का ही रूपांतरण है। गेहूं के पौधे ने एक अद्भुत काम कर दिया, मिट्टी को इस रूप में बदल दिया कि वह तुम्हारे शरीर में पच सके। अगर तुम मिट्टी को सीधे खा लो तो खून नहीं बनेगा, लेकिन वही मिट्टी जब गेहूं बन जाती है तो खून बन जाती है। पौधे ने मिट्टी के वे तत्व छांट दिए जो हानिकारक थे और वे चुन लिए जो उपयोगी थे। सारी प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर गेहूं के पौधे ना हो तो तुम जीवित ना रह सको। इसी तरह समुद्र का पानी पानी ही दिखता है, लेकिन पी लो तो मर जाओगे। वही समुद्र का पानी जब हजारों मील मिट्टी की परतों से छनकर कुएं में पहुंचता है तब पीने योग्य बन जाता है। मिट्टी ने नमक और घातक तत्व रोक लिए। पानी वही है लेकिन उपयोगी हो गया। जो काम मिट्टी ने पानी के साथ किया वही काम पौधों ने मिट्टी के साथ किया। मिट्टी एक है लेकिन अलग अलग पौधे उसे अलग अलग ढंग से छानते हैं, इसलिए उसी मिट्टी से गेहूं भी पैदा होता है, आम भी, नींबू भी। सब मिट्टी ही है, लेकिन व्यवहार में अंतर है। इसलिए कोई भी यह नहीं कहेगा कि मिट्टी खा लो। ना अष्टावक ने ऐसा कहा, ना कोई ज्ञानी कहेगा। आत्यंतिक अर्थों में तुम जो कुछ भी खाते हो मिट्टी ही खाते हो, और मजा यह है कि तुम खुद भी मिट्टी ही हो। मिट्टी से पैदा हुए हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। इसलिए आत्यंतिक दृष्टि से सब मिट्टी है। जिसे तुम सोना कहते हो वह भी मिट्टी का ही एक रूप है। हीरा भी कोयले का ही रूप है। लाखों वर्षों तक दबा रहकर कोयला हीरा बन जाता है। फिर भी कोई कोयले को गले में लटका कर नहीं घूमता, हीरे को ही पहनता है। यह अंतर व्यावहारिक है, आत्यंतिक नहीं। इसलिए जब शास्त्र कहते हैं कि मिट्टी, पत्थर और सोना एक हैं, तो उसका अर्थ है आत्यंतिक अर्थों में एक, व्यवहार में नहीं। लेकिन जागरण में मूल्य का भेद मिट जाता है। यही बात स्मरण रखने की है। महर्षि कहते हैं, आत्यंतिक शोभा उसी की है जो ममता से मुक्त हो गया है। ममता प्रेम को नीचे की ओर खींच ले जाती है। जो ममता से मुक्त हो जाता है उसका प्रेम ऊपर की ओर बहने लगता है। ममता ऐसे है जैसे प्रेम के गले में बंधी हुई भारी चट्टानें। ममता का अर्थ है मेरे हो इसलिए प्रेम करता हूं। जहां मेरे से प्रेम मुक्त हो जाता है वहां तुम ये नहीं कहते कि इसलिए प्रेम करता हूं।
तब तुम कहते हो प्रेम मेरे भीतर बह रहा है। तुम मौजूद हो इसलिए तुम्हें मिल रहा है। कोई और मौजूद होता तो उसे मिलता, और कोई भी मौजूद ना होता तो वह शून्य में बिखर जाता। जैसे किसी एकांत पहाड़ पर कोई फूल खिले तो उसकी सुगंध बिखरती ही है। कोई राहगीर आए या ना आए, सुगंध का बिखरना नहीं रुकता। जो भी पास आए उसे मिल जाती है। कोई ना आए तो वह शून्य में फैल जाती है। तब प्रेम किसी संबंध का नाम नहीं रहता, वह चैतन्य की एक अवस्था बन जाता है। ममता का अर्थ है प्रेम एक संबंध है, मेरे होने की शर्त पर टिका हुआ प्रेम। यहाँ मेरा अधिक महत्वपूर्ण है, प्रेम का कोई मूल्य नहीं। अगर मेरा टूट जाए तो वही प्रेम हिंसा में बदल सकता है। जिस पत्नी के लिए आज जान देने को तैयार हो, कल उसी की जान लेने को भी तैयार हो सकते हो। अगर ये निश्चित हो जाए कि वह मेरी नहीं रही, ये मेरे का विस्तार अहंकार का ही रोग है। ये घूम फिरकर अपने ही प्रेम का खेल है, दूसरे का नहीं। उपनिषद कहते हैं पति पत्नी को प्रेम नहीं करता, पत्नी के बहाने अपने को ही प्रेम करता है। पिता पुत्र को प्रेम नहीं करता, पुत्र के बहाने अपने को ही प्रेम करता है। वैसे ही जिनसे तुम कहते हो कि मैं प्रेम करता हूं, दरअसल तुम उनकी आंखों में अपना प्रतिबिंब देख रहे हो। जब पत्नी कहती है तुमसे सुंदर कोई पुरुष नहीं, तुमसे शक्तिशाली कोई नहीं, तब तुम प्रसन्न होते हो। तुम उस स्त्री को इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि उसकी आंखों में तुम्हारी वही छवि बनती है जो तुम देखना चाहते हो। जब किसी स्त्री से कहा जाता है तुम संसार की सबसे सुंदर स्त्री हो, तो वह खुश हो जाती है। वह समझती है कि यह प्रेम है, लेकिन असल में उसका अहंकार अपने गुणगान से तृप्त हो रहा होता है। हम एक दूसरे की आंखों में अपनी ही तस्वीरें देखते हैं। जो हमारी तस्वीर को जितना सुंदर बनाकर दिखा दे, उसी को हम प्रेम कह देते हैं। जिससे हमारे अहंकार की पुष्टि होती है, वही प्रेम कहलाता है। यही ममता है, अहंकार की सेवा में लगा हुआ प्रेम। जहां जहां मेरे मैं की छाया दिखती है, जहां जहां मेरे अहंकार को सहारा मिलता है, वहीं वहीं मेरा प्रेम टिकता है। लेकिन ये प्रेम झूठा है। महर्षि कहते हैं शोभा तो उसकी है जिसका प्रेम ममता से मुक्त हो गया है और जिसकी हृदय ग्रंथि टूट गई है। वह गांठ टूट गई जहां राम और काम जुड़े हुए थे। काम नीचे गिर गया और राम ऊपर आकाश में उड़ गया। टूट गई वह ग्रंथि जहां संभोग और समाधि जुड़ते थे। उसी टूटन में, उसी मुक्ति में धीर पुरुष की आत्यंतिक शोभा प्रकट होती है। आगे महर्षि कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसका रज और तम धुल गया है। रज का अर्थ होता है कर्म का पागलपन और तम का अर्थ होता है आलस्य, सुस्ती, अकर्म में आसक्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ किए बैठ ही नहीं सकते। कुछ न कुछ करते रहेंगे, खटपटर चलती ही रहेगी। वे शांत बैठना नहीं जानते। उनके भीतर रज की प्रवृत्ति होती है और यही प्रवृत्ति उन्हें कभी शांत नहीं होने देती। ये एक तरह का रोग है। वे अपने को फंसाए रखते हैं, व्यस्त बनाए रखते हैं। छुट्टी के दिन भी तुम उन्हें शांत बैठे नहीं पाओगे। 6 दिन इंतजार करेंगे कि कब छुट्टी आए और आराम करें, और छुट्टी के दिन सबसे अधिक काम करेंगे, जितना दफ्तर में भी नहीं करते। दफ्तर में लोग अक्सर विश्राम ही करते हैं, सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि 7वें दिन घर जाकर आराम करेंगे। लेकिन विश्राम बहुत कठिन कला है। बहुत कम लोगों को विश्राम करना आता है, और जिनको तुम विश्राम करते देखते हो, वे भी अक्सर विश्राम नहीं कर रहे होते। वे आलसी होते हैं। या तो लोग पागल की तरह कर्मठ होते हैं या पागल की तरह आलसी। कुछ ऐसे हैं जो बैठ नहीं सकते और कुछ ऐसे हैं जो उठ नहीं सकते। दोनों ही अपंग हैं। जो व्यक्ति सत्व को उपलब्ध होता है वह जरूरत पड़ने पर काम करता है और जरूरत ना हो तो विश्राम करता है। उसके लिए दोनों आयाम खुले हैं। वह किसी मजबूरी से बंधा नहीं है। ऐसा नहीं कि काम ना हो तब भी उसे करना पड़े, और ऐसा भी नहीं कि काम हो तब भी वह पड़ा रहे। सत्व को उपलब्ध व्यक्ति संयम को उपलब्ध व्यक्ति है। उसके जीवन से अतियां चली जाती हैं, संतुलन आ जाता है, उसकी तुला मध्य में ठहर जाती है। दोनों पल्ले बराबर हो जाते हैं। जब काम तब पूरा काम, जब विश्राम तब पूरा विश्राम, जब श्रम चाहिए तो पूरा श्रम, जब विश्राम चाहिए तो पूरा विश्राम।
ऐसा व्यक्ति ही शोभायमान है। तुम्हें दो तरह के लोग हर जगह मिल जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो रात में नींद के भीतर भी काम करते रहते हैं, सोते हुए भी उनके हाथ पांव चलते रहते हैं, वे बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, करवटें बदलते हैं और उनके सपने भी वैसे ही होते हैं। लोगों के सपनों को देखो, मारधाड़, योजनाएं, वही सब जो दिन में चल रहा है रात में भी जारी रहता है। गुरजीएफ ने कहा था, जो गैर जरूरी हो उसे मत करना, क्योंकि लोग 100 में 99 काम गैर जरूरी करते रहते हैं। जरूरी बातें बहुत थोड़ी होती हैं। जरा देखो, अगर केवल जरूरी बातें बचा ली जाएं, तो तुम्हारी वाणी टेलीग्राफिक हो जाएगी, उसमें वजन आ जाएगा, तब तुम्हारे जीवन में शांति उतरेगी, तुम सौम्य हो जाओगे। वहीं शोभा है जहां सौम्यता है, जहां संतुलन है। सौंदर्य का अर्थ ही संतुलन है, चाहे वह शरीर का सौंदर्य हो, मन का सौंदर्य हो या आत्मा का सौंदर्य। जब सब सम हो जाता है तभी समाधि घटती है। जब जितना श्रम चाहिए उतना ही श्रम होता है, जितना विश्राम चाहिए उतना ही विश्राम, तब जो बचता है वही संतत्व है। महर्षि आगे कहते हैं, जो सभी जगह उदासीन है। उदासीन शब्द बड़ा अद्भुत है। आज उदासीन का अर्थ समझ लिया गया है, उदास, निराश, लेकिन यह केवल इसका नकारात्मक अर्थ है, असली अर्थ नहीं। उदासीन का वास्तविक अर्थ है जो अपनी चेतना के केंद्र में प्रतिष्ठित हो गया। अब जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित हो गया, वह बाहर की हजारों चीजों के प्रति उदास दिखाई देता है। यही बड़ी भूल हो जाती है। लोगों को उसके भीतर का सिंहासन दिखाई नहीं देता। उन्हें बस इतना दिखता है कि ये आदमी अब रसहीन हो गया है। कल तक नाच गाने में रस लेता था, अब कहीं जाता नहीं। कल तक धन, पद, प्रतिष्ठा के पीछे भागता था, अब उसमें कोई रुचि नहीं। लोग कहते हैं, बेचारा उदासीन हो गया, जिंदगी से हार गया। लेकिन असल बात उल्टी है। बाहर जो छोड़ा गया है वह छोटी चीज है, भीतर जो मिला है वही प्रमुख है। भीतर उसे इतना रस मिल गया है कि बाहर की व्यर्थ बातें अब रसपूर्ण नहीं लगती। जिसे हीरे जवाहरात मिल गए हों, वह कंकड़ पत्थर छोड़ दे तो क्या तुम उसे उदासीन कहोगे? हीरे मिल गए हों तो कंकड़ अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसे भीतर की रसधार मिल गई वह बाहर भटकता नहीं। पहले भीतर खाली था इसलिए बाहर दौड़ता था, अब अपना घर मिल गया है तो अब कहाँ जाना बचा। उदासीन का विधायक अर्थ यही है, अपने परम रस में लीन होना। यही भूल उपवास के साथ भी हुई। उपवास का अर्थ था ध्यान में इतने डूब जाना कि भोजन की याद ही ना रहे, शरीर की भूख तक विस्मृत हो जाए। ये एक अद्भुत घटना है, यही उसकी शोभा है। और एक आदमी है जो अनशन कर रहा है, भोजन नहीं कर रहा लेकिन मन खाने में भटक रहा है। मंदिर में बैठा है लेकिन सपना भोजनालय का देख रहा है। यह उपवास नहीं है, यह उपवास का धोखा है। भोजन छोड़ा है लेकिन भोजन से मुक्त नहीं हुआ। ऐसे ही उदासीनता में भी धोखा हो जाता है। कुछ लोग बाहर का रस छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि संत हो जाएंगे, लेकिन बाहर का रस छोड़ने से भीतर का रस नहीं मिलता। भीतर का रस मिल जाए तो बाहर का रस अपने आप छूट जाता है। जिस व्यक्ति की सारी वासनाएं समाप्त हो गईं, उसका ध्यान अब लगे भी तो कहाँ लगे, उसे पाने को कुछ बचा ही नहीं। महर्षि कहते हैं, परमात्मा को पाने की वासना भी वासना है, मोक्ष को पाने की वासना भी वासना है। जब तक वासना है तब तक ध्यान है, जब वासना ही नहीं रही, यही असली अवस्था है। जब चित्त कहीं नहीं जाता तब बाहर से उदासीनता दिखाई देती है, ऐसी अवस्था ही मुक्त अवस्था है। महर्षि आगे कहते हैं, वासना रहित पुरुष के अतिरिक्त और कौन है जो जानता हुआ भी नहीं जानता, देखता हुआ भी नहीं देखता और बोलता हुआ भी नहीं बोलता। ऐसा पुरुष देखता है फिर भी नहीं देखता, क्योंकि देखने की कोई वासना नहीं रही। सुनता है फिर भी नहीं सुनता, छूता है फिर भी नहीं छूता। बुद्ध के सामने से सुंदर स्त्री गुजरेगी, दिखाई तो पड़ेगी लेकिन कोई पकड़ नहीं बनेगी। तुम आंख चुराकर भी देखते हो, बुद्ध आंख नहीं चुराते, क्योंकि चुराने को कुछ है ही नहीं। उनकी आंखें दर्पण की तरह होती हैं। जो सामने आया प्रतिबिंब बना, जो चला गया प्रतिबिंब मिट गया, फिर दर्पण खाली शून्य हो गया। कोई संग्रह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई वासना नहीं। यही वासना रहित पुरुष की दशा है।
कृष्ण गोपियों संग नाचते हैं, गाते हैं, पर उनमें कोई ऐसा करने की वासना नहीं होती। पर आज के युग में देखो तो हर तरफ बस वासना ही वासना है। मैंने बरसाने में होली के दिन नाचती हुई लड़कियों के साथ कुछ लफंगों द्वारा बदतमीजी करते हुए देखा है। कृष्ण जैसे वासना रहित व्यक्ति का होना आज बहुत ही दुर्लभ है। महर्षि आगे कहते हैं, जिसकी सब भावों में शोभन और अशोभन की बुद्धि गलित हो गई है और जो निष्काम है वही शोभायमान है, चाहे वह भिखारी हो या राजा। द्वंद्व चले गए, सभी द्वैत मिट गए, बुरे भले के सारे भेद समाप्त हो गए, अब केवल अभेद बचा। और ध्यान रखना, अभेद से जो जन्मता है वही सच्ची शोभा है। आमतौर पर हम उसे शोभायुक्त कहते हैं, जो अशोभन के विपरीत होता है। हम कहते हैं इसमें कुछ भी अशोभन नहीं, लेकिन जहां अशोभन को दबाना पड़ता है वहां चेष्टा है, और जहां चेष्टा है वहां अशोभन अभी जीवित है, बस दबा हुआ है, उसकी छाया बनी ही रहती है। तुमने देखा होगा, पुरुष महिलाओं के सामने अधिक शालीन हो जाते हैं। वे कहते हैं अभी महिलाएं हैं, जैसे ही वे हटती हैं अशोभन बाहर आने लगता है। बेटे के सामने पिता बहुत सभ्य रहता है, लेकिन मित्रों के साथ वही व्यवहार नहीं रहता। मित्रता तो गाली गलौज से ही पहचान में आती है। जहां गाली ना हो वहां दोस्ती कितनी गहरी है, इसका पता ही नहीं चलता। हमारी धारणा में शोभन का अर्थ है अशोभन का ना होना, लेकिन महर्षि कहते हैं अगर अशोभन भीतर दबा पड़ा है तो वह कभी भी प्रकट हो सकता है, तो वह मिटा नहीं है। यह परम शोभा नहीं है। परम शोभा तो वह है जहां अब याद ही नहीं आता कि शोभन क्या है और अशोभन क्या है। सहज अवस्था ही परम शोभा है। ध्यान देना, पूरी दुनिया में भारतीय धर्मों को छोड़कर जीवन की व्यवस्था द्वंद्व में बटी है, जहां सभी धर्म स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं। भारत एक तीसरा शब्द देता है मोक्ष। दूसरे धर्म बात करते हैं सुख और दुख की, भारत तीसरा शब्द लाता है, वो है आनंद। दुनिया बात करती है साधु और असाधु की, भारत बात करता है संत की। साधु संत नहीं होता, साधु असाधु के विपरीत है। संत वह है जो साधु और असाधु दोनों के पार चला गया। स्वर्ग नर्क के विपरीत है, लेकिन नर्क से जुड़ा है। स्वर्ग से नर्क में गिरा जा सकता है और गिरना ही पड़ता है। शास्त्र कहते हैं पुण्य चुकते ही स्वर्ग से गिरना होता है, अब प्रतिष्ठा होती है। स्वर्ग और नर्क अलग नहीं हैं, वे विपरीत होकर भी बंधे हैं। लेकिन मोक्ष से फिर नीचे गिरने का कोई उपाय नहीं। जहां अप्रतिष्ठा संभव ही नहीं, वहीं सच्ची शोभा है। जहां से गिरा जा सकता हो वहां पहुंचने का क्या अर्थ? इसलिए दुनिया के अधिकतर धर्म द्वंद्व के पार नहीं जा पाए। ईसाईयत, इस्लाम, यहूदी धर्म सब स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं, मोक्ष की नहीं। पदार्थ और परमात्मा की बात करते हैं, ब्रह्म की नहीं। भारत की खोज अनूठी है। जहां जहां द्वंद्व है, भारत वहां एक तीसरी अवस्था की बात करता है, क्योंकि भारत कहता है द्वंद्व के पार भी एक जीवन है, जहां ना बुरा है ना भला, वहीं जीवन मुक्ति है। बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां पूरा सिक्का ही छूट गया वहीं सरलता है। महर्षि आगे कहते हैं, निष्कपट सरल कृतार्थ योगी के लिए कहाँ स्वच्छंदता है, कहाँ संकोच है और कहाँ तत्व का निश्चय है। ये योगी की अंतिम दशा है, ऐसी दशा जहां निष्कपटता इतनी गहरी हो जाती है कि बुरे और भले में भी भेद नहीं रहता, शुभ और अशुभ अलग अलग नहीं दिखते। आंखें इतनी स्वच्छ हो जाती हैं कि ना काले बादल उठते हैं ना सफेद। अब आंखों के आकाश में कोई बादल ही नहीं उठता। हाथ में लोहे की जंजीरें तो पहले ही नहीं थीं, अब सोने की जंजीरें भी नहीं रहीं। मुक्ति पूरी हो गई। इसलिए महर्षि कहते हैं, निष्कपट सरल और कृतार्थ योगी को कहाँ स्वच्छंदता। ये बात बहुत अद्भुत है। अब तक महर्षि स्वच्छंदता का ही गीत गा रहे थे और अब कहते हैं स्वच्छंदता भी कहाँ, क्योंकि स्वच्छंदता भी तभी तक है जब तक अपना और पराया है, मैं और तू का भेद है। जहां मैं और तू हैं वहीं परतंत्रता और स्वतंत्रता है। दूसरे का छंद अपनाओ तो परछंद, अपना छंद गाओ तो स्वच्छंद। लेकिन जब अपना पराया ही नहीं बचा तो स्वच्छंदता भी कहाँ। यहाँ महर्षि अब तक की धारणाओं को भी तोड़ देते हैं। यही भारत की अनूठी खोज है, नेति नेति। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं।
सबका निषेध करते चले जाओ ताकि अंत में वही बचे जिसका निषेध नहीं हो सकता। वही परम है, वही सत्य है। अनिश्चय गया तो निश्चय भी गया। अब तत्व का निश्चय कहना भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि जहां निश्चय की घोषणा होती है वहां कहीं ना कहीं संदेह छिपा होता है। जब कोई कहता है मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, तो समझ लेना कि भीतर कहीं ना कहीं हल्का सा कंपन मौजूद है। जो सच में दृढ़ होता है उसे कहना नहीं पड़ता। जो प्रेम में होता है वह बहुत बहुत प्रेम नहीं कहता। प्रेम है, इतना काफी है। ज्यादा कहना कमी का संकेत है। जो अस्तित्व में है उसकी सुवास जीवन से फैलती है, शब्दों से नहीं। कहना तो उसी को पड़ता है जिसे हम जी नहीं पाए। जैसे कोई पहाड़ की ऊंची यात्रा पर निकला हो, शुरुआत में बहुत सामान साथ ले लिया, ये भी रख लें वह भी रख लें, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है बोझ छोड़ना पड़ता है। पहले ये छूटता है, फिर वह, अंत में थर्मस भी छोड़नी पड़ती है। अब घर आ गया, अब किसी बोझ की जरूरत नहीं। जब तुम बिल्कुल सरल अकेले शून्य बचते हो तभी मिलन होता है, जिसके जीवन में अंतस ही आचरण बन गया है। जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा बाहर वैसा भीतर, और फिर ये भीतर बाहर का भेद भी मिट जाता है। अब ना कुछ भीतर है ना ही बाहर, बस एक ही शेष रह जाता है। एक जैन साधु ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह 2 ऊंचे डंडे हाथ में लेकर मोक्ष महल की ऊपरी मंजिल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। बार बार फिसल जाता है, गिर जाता है। समझ में नहीं आता कि अर्जुन कहाँ है। पास खड़े एक बुजुर्ग हंस रहे हैं। साधु ने कहा, मेरे पास सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के 2 डंडे हैं, फिर भी मैं ऊपर क्यों नहीं पहुंच पा रहा। बुजुर्ग ने कहा, इन डंडों के सहारे इतनी ऊंची चढ़ाई नहीं होती। ये तुम्हें भ्रम दे सकते हैं, मंजिल नहीं। साधु बोला, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तुमने जाना है, समझा है, लेकिन जिया नहीं। बिना जिए कोई सीढ़ी नहीं बनती। विचार से यात्रा नहीं होती, अस्तित्व से होती है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के बीच सम्यक चारित्र्य जुड़ जाए तो सीढ़ी बनती है। फिर एक एक कदम उठाकर उस परम मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। ध्यान रखना, तुम ऊपर से आरोपित करके सज्जन बन सकते हो। दुनिया के अधिकतर सज्जन ऐसे ही हैं। भीतर जटिलता है, बाहर सज्जनता। सरलता साधी नहीं जाती, सरलता की चेष्टा नहीं होती, सरलता समझ से आती है। इसलिए महर्षि का पूरा जोर बोध पर है, होश पर है। जागकर जीवन को देखो। सरलता अपने आप उतर आती है। उसे आयोजित मत करो, क्योंकि आयोजित सरलता सरलता नहीं रहती। महर्षि आगे कहते हैं, शोकरहित पुरुष के अंतस में जो अनुभव होता है उसे किससे और कैसे कहा जाए। ये वचन बड़ा ही अनूठा है। जो अपनी आत्मा में विश्राम को उपलब्ध हो गया, जो बाहर से लौटकर भीतर आ गया, जो चैतन्य के क्षीर सागर में प्रवेश कर गया, जिसके भीतर कोई शोक नहीं बचा, ऐसे पुरुष के भीतर अब ऐसे ऐसे अनुभव घटते हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि उसे कहा कैसे जाए। कहो तो कैसे कहो और कहो तो किससे कहो। अब ना कोई ऐसा पात्र मिलता है जिससे कहा जा सके, क्योंकि जो पात्र होगा उसे कहने की जरूरत नहीं होगी। उससे कहना तो केवल दोहराव होगी, और जिसने अभी उस नाद को नहीं सुना वह अपात्र है। उससे कहा भी जाए तो वह समझेगा नहीं। 2 बुद्ध पुरुष मिले तो बोलने को कुछ नहीं होता, क्योंकि दोनों का अनुभव एक है। वे ऐसे होते हैं जैसे 2 शुद्धतम दर्पण आमने सामने रख दिए जाएं। दर्पण में दर्पण दिखेगा, लेकिन कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कोई आकृति नहीं उठेगी। 2 बुद्ध पुरुष मिलें तो शब्द संभव है, लेकिन सार नहीं। और यदि बुद्ध पुरुष का मिलन अज्ञानी से हो जाए तो सार है, बहुत सार है, लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि जो अनुभव हुआ है वह शब्दातीत है। वह भीतर ही भीतर जाना गया है। वह ना किसी संकेत में बंधता है, ना किसी भाषा में समाता है। वह अकथ्य है। जो भीतर जाना गया है उसे बाहर लाने का कोई उपाय नहीं। ऐसा समझो, सागर की गहराई में अपार शांति है, वहां कोई लहर नहीं उठती। लेकिन अगर उसी शांति को सतह पर ले आओ तो वह भी लहर बन जाती है। शांति बाहर नहीं लाई जा सकती। उसे जानने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। जो शून्य में जाना गया है, जो मिटकर जाना गया है, जो न होकर जाना गया है, उसे शब्दों की सतह पर कैसे लाया जाए। जहां नेति नेति करते करते बोध हुआ है, उसे फिर द्वंद्व और भाषा की दुनिया में कैसे प्रकट करें।
इसलिए महर्षि कहते हैं, आत्मा में विश्राम को पाकर तृप्ति हो जाती है। संसार की सारी आशाओं से मुक्त होकर, शोक से रहित होकर, लेकिन एक बड़ी अड़चन शेष रह जाती है। वह अड़चन ये नहीं कि कुछ कमी रह गई है, वह अड़चन करुणा की है। जो पा लिया उसे कैसे बांटें? जो प्रकाश मिला उसकी खबर उन तक कैसे पहुंचाएं जो अंधेरे में भटक रहे हैं? इतना भीतर का अनुभव बाहर कैसे लाया जाए? किससे कहा जाए? वे कान कहाँ जो सुन सकें? वे आंखें कहाँ जो देख सकें? वे प्राण कहाँ जो समझ सकें? यही परम बुद्धों की दुविधा है। बुद्धत्व में बस एक ही दुविधा बचती है, जो मिला है उसे कैसे बांटा जाए, और वह दुविधा भी करुणा की ही दुविधा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।